बात जब आती है इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट रहता है वो गोल्ड और सिल्वर का रहता है। गोल्ड और सिल्वर में तब से जो है इन्वेस्टमेंट लोग करते आए हैं जब से ये शेयर और स्टॉक्स ये सब सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने पे प्रॉफिट क्या है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार आपने देखा होगा कि लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी बैंक में लॉकर में रखी, वो तक गायब हो जाती है, चोरी हो जाती है। ऐसे घरों से चोरी हो जाते हैं। गोल्ड जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए रख रखा था, बच्चों की शादी ब्याह के लिए रख रखा था, वो तक जो है चोरी हो जाता है और जिंदगी भर की कमाई एक झटके में चली जाती है। तो अगर बात होती है इन्वेस्टमेंट की, अगर मान लीजिए गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना है, सिल्वर में ही इन्वेस्ट करना है, तो इसका प्रॉपर तरीका क्या हो सकता है? दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि गोल्ड आप मार्केट से फिजिकल फॉर्म में खरीदें। गोल्ड सिल्वर कुछ भी है, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, वो सब आप खरीदते हैं, उसको यूज़ भी करते हैं, उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। लेकिन जब आप उसको एक्सचेंज करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें बहुत कुछ जो आपकी वैल्यू होती है उसका 60-70% ही आपको मिलता है। बाकी चीज़ें उसमें काट ली जाती हैं, कुछ ना कुछ बता के उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो फिर मामला ये आता है कि फिर क्या करें? अगर गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो फिर क्या करें? तो इसका सबसे बड़ा अच्छा और सेफ माध्यम है ईटीएफ का। गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ आप लेकर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल यही ये आता है कि ईटीएफ क्या होता है? तो ईटीएफ जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है वो कलेक्शन होता है कई सारे म्यूचुअल फंड का, कई सारे इन्वेस्टमेंट का। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत कुछ फ़ायदा होता है। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है। उसमें आपका क्या है, कोई वैल्यू नहीं आपकी घट रही है, लोगों ने जो इन्वेस्ट किया उसको अच्छी खासी वैल्यू मिल रही है। चोरी होने का कोई डर नहीं होता है, गायब होने का कोई डर नहीं होता, क्योंकि वो बॉन्ड है, उसके पास में आपके पास में एक कॉपी उसकी होती है। तो आइए हम जानते हैं इसका प्रोसेस क्या है। मान लीजिए ईटीएफ में आप गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसका प्रोसेस क्या हो सकता है। स्टेप वन में क्या है कि एक आपके पास में ब्रोकरेज अकाउंट होना चाहिए। ब्रोकरेज अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ये सारे अकाउंट अगर आपके पास में है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि आप स्टॉक्स और शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद में स्टेप 2 जो होता है उसमें आपको ईटीएफ को सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा ईटीएफ आप बाई करना चाहते हैं, सिल्वर का लेना चाहते हैं या गोल्ड का लेना चाहते हैं, कौन सी कंपनी का आप लेना चाहते हैं, यह भी डिपेंड करता है। और उसके बाद में आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद में रिसर्च की, एनालिसिस की, और ये सब सारा इन्वेस्टमेंट करने के उस पर रिसर्च करने के बाद में जब आपने मूड बना लिया कि अब आपको इन्वेस्ट करना है, तो थर्ड एंड फाइनल स्टेज ये होती है कि आप अपने मनी को ट्रांसफ़र करते हैं उस डीमैट अकाउंट में या जो ब्रोकरेज अकाउंट जो आपने ओपन किया है उसमें आप ट्रांसफ़र करते हैं। ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। अब कई सारे इसमें क्वेश्चन हैं कि इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ईटीएफ में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। और 2024 से चलिए हम एनालिसिस कर लेते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ इन 2024 जो टॉप परफॉर्मेंस जिन्होंने दी है, जो टॉप परफॉर्मर रहे हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। कई सारे ऐसे ईटीएफ रहे हैं जिन्होंने मोर देन 30% का रिटर्न दिया है। अब उसी से हम पॉसिबिलिटी लगाते हैं कि 2025 में व्हेयर टू इन्वेस्ट इन 2025 इन ईटीएफ गोल्ड और सिल्वर। इस पर जब हम बात करते हैं तो पिछला हमें एनालिसिस करना होगा। जब लास्ट ईयर की यानी कि 2024 की अगर हम एनालिसिस करते हैं तब हमें ये पॉसिबिलिटी दिखती है कि 2025 में किसमें बेनिफिट होगा। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो कुछ भी आपका पोर्टफोलियो है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो जानते होंगे पोर्टफोलियो क्या। पोर्टफोलियो ये होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कई जगहों पे कर रखा है,
कहीं किसी शेयर में कर रखा है, स्टॉक्स में कर रखा है, म्यूचुअल फंड में कर रखा है। तो ये कुल मिला के जो आपकी कंप्लीट प्रोफाइल बनती है वो पोर्टफोलियो कहलाता है। अब क्या है जो इसमें सजेस्ट किए जाते हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं वो ये बताते हैं कि अगर आप गोल्ड या सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसका नॉट मोर देन 10% आपको इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो है 10 लाख का, तो उसका 10% हुआ 1 लाख। 1 लाख रुपए से ज़्यादा आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे गोल्ड या सिल्वर के ETF में। और फिर से हम आते हैं 2024 में। चलिए हम बात कर लेते हैं कि सिल्वर की प्राइस क्या रही। तो 2024 में जो सिल्वर की प्राइस रही वो 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के भी ऊपर चला गया था। अब सोचिए जिन लोगों ने सपोज 80,000 में 90,000 में अगर इन्वेस्ट किया होगा, 1 लाख के ऊपर अगर गया तो उनको प्रॉफिट हुआ होगा उसमें। और वहीं गोल्ड में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, आपने देखा होगा गोल्ड के रेट काफ़ी हाई गए और मोर देन 80,000 पर 10 ग्राम ये रेट चला गया था। तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, जिन लोगों ने बाई किया था, सपोज 78,000 में किया था, उनका अगर 80,000 गया तो वो प्रॉफिट में रहे। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो को बनाते हैं। और जो परफॉर्मेंस रहा है 2024 में, जो टॉप परफॉर्मर रहे ETF के, उन्होंने कम से कम 30% की ग्रोथ दी है एक साल में। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड का जो 2024 में अगर ETF में किसी ने इन्वेस्ट किया तो उसका रिटर्न क्या रहा। तो अगर हम एनालाइज करते हैं कंप्लीट, तो उसमें ये देखा जाता है कि गोल्ड ETF रिटर्न 20% तक रहा है 2024 में। ठीक है, 2024 अभी एंड होने वाला है, ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। और इसी तरीके से सिल्वर का जो ETF रहा है वो 19.66% का रिटर्न उसने दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न एक साल में ETF ने दिया है। लेकिन जब हम एनालाइज करते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें एनालाइज करनी होती हैं हमें। जैसे बेस्ट ETF टू इन्वेस्ट, अगर आप इसको सर्च करेंगे उसमें कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। बेस्ट ETF इन इंडिया, इसको आप देखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारे जो है उसमें मिल जाएंगे कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है। इसी तरीके से बेस्ट ETF टू बाई, अगर आप कोई बाई करने जा रहे हैं, इसको ये भी आप लिख के आप सर्च कर सकते हैं। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं। बेस्ट ETF फंड्स के बारे में आप जान सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एनालिसिस करनी है तब आपको ये देखना होगा कि ओवरऑल एक एनालिसिस करके फिर आप कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। इसी तरीके से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसमें बेस्ट ETF फॉर लॉन्ग टर्म आप सर्च करेंगे, वहाँ से आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी, कंप्लीट रिसर्च मिल जाएगी, आपको पूरी एनालिसिस मिल जाएगी। और बेस्ट ETF स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनसे आप सर्च करके इस बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो भी। और अगर आपके पास में एक्सपर्ट हैं, वैसे सही तरीका यही है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप किसी भी एक्सपर्ट की ओपिनियन, सजेशन जरूर ले लें। बहुत ही टॉप क्लास की कंपनीज हैं, बहुत अच्छे एडवाइजर्स हैं जिनका अपना 10-15 साल 20 साल का जो एक उनका लॉन्ग टर्म रहा है, उनके एक्सपीरियंसेस को आप देखते हुए उस पर आप उनको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ETF की अगर हम बात करेंगे तो बेस्ट ETF फॉर गोल्ड अगर हम सर्च करेंगे वहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। इसी तरीके से बेस्ट ETF टू बाई नाउ अगर आप देखेंगे तो अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो ये सारी एनालिसिस आपको खुद भी करनी होगी। ये नहीं कि किसी ने बताया आपको तो आप जो है उस पर आपने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे बेस्ट गोल्ड ETF इन इंडिया फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आपको लॉन्ग टर्म, क्योंकि जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं समटाइम्स ऐसा होता है कि आप 1 साल 2 साल के, क्योंकि 1 साल में कितना रिटर्न आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसी तरीके से चलिए हम बात कर लेते हैं 2024 में जो रिजल्ट रहा है, लिस्ट ऑफ 5 बेस्ट गोल्ड ETF इन इंडिया
टॉप गोल्ड ईटीएफ, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 पर आता है बिरला सन लाइफ गोल्ड ईटीएफ, जिसने 5 ईयर में रिटर्न दिया है 96.57% का। ये जो एनालिसिस है ये अप टू 2024 की है। जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा 5 साल पहले, उनको सोचिए 5 साल में बिरला सन लाइफ गोल्ड ईटीएफ जिन्होंने लिया उसको 96.57% का रिटर्न मिला, जो टॉप पे रहा, नंबर 1 पे रहा। नंबर 2 की बात करें तो एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ रहा, जिसने रिटर्न दिया 95.66% का। उसी जगह कोटक गोल्ड ईटीएफ की अगर हम बात करें तो उसने रिटर्न दिया 95.39% का। उसी जगह एक्सिस गोल्ड ईटीएफ की अगर हम बात करते हैं तो 94.60% का रिटर्न दिया। वहीं 5th एंड फाइनल जो आता है निपॉन इंडिया गोल्ड BEES, इसने रिटर्न दिया 94.49% का। तो देखिए जो वेरिएशन है 94 से लेकर 96% का, ऑलमोस्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो रहा है इन 5 ईयर गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने पे, जिसमें से कुछ ये सारे एग्जाम्पल थे। अब हम बात कर लेते हैं सिल्वर की। सिल्वर ईटीएफ, टॉप 10 सिल्वर ईटीएफ विद रिटर्न अप टू 33% इन ए ईयर। एक साल की हम बात करने जा रहे हैं। एक साल में सिल्वर ईटीएफ ने कितना रिटर्न दिया, इसमें हम बात कर ले रहे हैं जो टॉप 10 है। जैसे टॉप मोस्ट जो है वो है यूटीआई सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड, 1 ईयर रिटर्न इसका रहा है 32.8% का। उसी जगह आदित्य बिरला की बात करें, आदित्य बिरला सन लाइफ का सिल्वर ईटीएफ रहा है 31.89% का रिटर्न दिया है। डीएसपी सिल्वर ईटीएफ इसने 31.62% का रिटर्न दिया है। उसी जगह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ ने 31.55% का रिटर्न दिया है। कोटक का इसी तरीके से 31.47 का है। मिराई एसेट सिल्वर ईटीएफ है 31.36% का। निपॉन इंडिया का रहा है 31.26 का। यूटीआई का रहा है 30.80 का। एचडीएफसी सिल्वर का रहा है 30.78% का रिटर्न इसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपने चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट किया, सिल्वर में इन्वेस्ट किया, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट देखिए एक साल में ही जो रिटर्न मिल रहा है वो 31% के अराउंड मिल रहा है। ये कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं है। तो इसलिए आप कुछ भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, अगर ईटीएफ में गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो ये सारी एनालिसिस अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपको इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलना ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि 2025 में अगर आप गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ भी आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपको ये जहाँ तक पता चल रहा है कि व्हाट इज़ ईटीएफ के बारे में बताया आपको। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ये, जो कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटीज़ एंड बॉन्ड्स होता है। यहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं, वहाँ से आप जाके इन्वेस्ट करने के लिए आप डीमैट अकाउंट अपना करवा सकते हैं और उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही फ़ायदे का सौदा जो दिख रहा है 2024 के एनालिसिस के अकॉर्डिंग। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी कंट्री हो या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रिफर करता है क्योंकि ये एक असेट माना जाता है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली अगर हम देखें तो उसमें सिल्वर पर भी अच्छा खासा रिटर्न आया है। तो ये फैसला आपका हो सकता है। दूसरा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन, एडवाइस जरूर ले लें, लेकिन खुद भी रिसर्च करें जिससे जो भी आपका एडवाइज़र आपको बता रहा है वो खुद भी आप समझ सकें और अपने पैसे को सेफ रखें, सुरक्षित रखें और उस पर अच्छा खासा रिटर्न भी लें। ये थी हमारी एनालिसिस जो आपको बताने की कोशिश थी कि गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट पर कितना आपको प्रॉफिट होने जा रहा है, कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के टिप्स के लिए सैटरडे को फिर किसी नए टॉपिक पर मैं आपके साथ फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर।